हाय हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है शायरी सुकून के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। लेकिन सबसे पहले सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस पर शायरी सुकून की पूरी टीम और मेरी यानी राजर्षि की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाने जा रहा है। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया। यही वजह है हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आखिर ये गणतंत्र राज्य या देश होता क्या है? गणतंत्र सरकार का मतलब है एक ऐसा देश जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों को दी जाती है, एक ऐसा देश जहां सरकार जनता के चुनाव द्वारा चुनी जाती है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश के हित में निर्णय लेते हैं और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। एक गणतंत्र राष्ट्र में राजा नहीं बल्कि जनता का सर्वाधिकार माना जाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली देशों में भारत दूसरे नंबर पर आता है। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। संविधान के अनुसार ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के साथ मिलने का सम्मान करने का दिवस माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस शुभ अवसर पर हम देश प्रेम से जुड़ी शायरियों का आनंद लेते हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज की सभी शायरियों और स्क्रिप्ट को लिखा है शायरी सुकून मंच की होनहार स्क्रिप्ट राइटर सोनम सोनार जी ने। तो चलिए सुनते हैं आज की पहली पेशकश। अर्ज किया है, देश के सुपूतों ने जी जान से की इस देश की रखवाली है। वतन के नाम से जिंदगी की कितनी बाजियां हारी है। अज्ञान से खोना नहीं, स्वतंत्रता हमें है जान से प्यारी। संविधान की रक्षा अब तो देश की जनता की है जिम्मेदारी। क्या बात है, बहुत खूब। दोस्तों, हमें आजादी बहुत संघर्षों के बाद मिली है। कितनों की जान गई, कई स्वतंत्रता सेनानी ने पूरी जिंदगी जेल में गुजारी। हर देशवासियों को इसका ध्यान रखना चाहिए। अज्ञान बनकर अपने हक, अपने संविधान पर कोई आंच नहीं आने देनी चाहिए। संविधान के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। 26 जनवरी को दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति के हाथों ध्वजारोहण समारोह होता है। इस दिन देश विदेश से अनेक सम्मानित अतिथि इस समारोह को देखने आते हैं। समारोह में सर्व सेना दल की परेड, देश की शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ भारत के विभिन्न संस्कृतियों को रैली में दर्शाया जाता है। ये बेहद ही अनोखा और अद्भुत नजारा होता है जो भारत में विविधता में एकता का संदेश देता है। दोस्तों, अगर आप भी देश प्रेम या आपकी हर फीलिंग से जुड़ी शायरियां सुनना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो तो शायरीसुकून.com और स्पॉटिफाई जैसे 17 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर जाकर शायरी सुकून को सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए और अपनी मनपसंद शायरियों का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली शायरी की ओर। अर्ज किया है, आसमान में लहराए देश का जब तिरंगा प्यारा, देखो देश प्रेम में रंग गया भारत देश ये सारा। उल्लास उमंग अब पूरे देश में है समाया, हर तरफ दिल से गूंजे जय हिंद का नारा। वाह, ये बात तो बिल्कुल सच है। ऐसे मौकों पर हर कोई देशभक्ति में रंग जाता है। जाति धर्म से परे हर एक की सिर्फ पहचान भारतीय होती है। देश एक परिवार है, ये भावना उभर कर आती है। दोस्तों, जी तो नहीं करता पर अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले एक और शायरी आपके लिए। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। हम देशवासी अपने मन की बात क्यों ना बोले, निडरता से देश हित में सबके राज क्यों ना खोले। संविधान ने दी आजादी, अब हम किसी से क्यों डरे। स्वतंत्रता की लड़ाई से ही तो सब हक हमें है मिले। भाई वाह, बहुत खूब कहा है शायरी में। वैसे समझदार लोगों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, अपने और देश की हित की रक्षा करे। संविधान और स्वतंत्रता का महत्व को कभी ना भूले। देश के इतिहास की सच्चाई को अनदेखा ना करे। व्यक्ति प्रेम से बढ़कर देश प्रेम होता है। तो दोस्तों, अब दीजिए इजाजत।
फिर मुलाकात होगी यहीं शायरी सुकून के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। आप सभी को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। जय हिंद।